हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अपने घर बनाते हैं और ये सोचते हैं कि ये दुनिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। हम समझते हैं कि वक्त हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं, क्योंकि इस पूरी कायनात का, इस पूरे यूनिवर्स का एक एक्सपायरी डेट है। मैंने सुना है कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। वाह, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। एक ऐसा दिन आने वाला है जिसकी खबर हर नबी ने अपनी कौम को दी। एक ऐसा दिन जब पहाड़ रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब समंदर आग बन जाएंगे, जब आसमान फट जाएगा और सितारे बेनूर होकर गिर पड़ेंगे। वो दिन कोई आम दिन नहीं होगा, वो दिन यौमुल क़यामा होगा, द डे ऑफ जजमेंट। आज की इस वीडियो में हम उस खौफनाक और हकीकी दिन का नक्शा खींचने जा रहे हैं जिसे 1400 साल पहले कुरान और हदीस में बयान किया गया है। हम जानेंगे कि वो कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं और वो कौन से बड़े वाकयात हैं जो अभी होने बाकी हैं। तुम्हें पता भी है कि क़यामत आने से पहले कुछ बहुत अजीब और गरीब वाकयात होंगे। दज्जाल का फितना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का हमला और फिर सूर का फूंके जाना। इस वक्त अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें महसूस होता है कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। साल महीनों की तरह गुजर जाते हैं, महीने हफ्तों की तरह और हफ्ते दिनों की तरह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वक्त सिमट ना जाए, और आज हम इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। कयामत की निशानियों को स्कॉलर्स दो हिस्सों में तकसीम करते हैं: छोटी निशानियां, माइनर साइंस, और बड़ी निशानियां यानी मेजर साइंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम देखोगे कि नंगे पांव बकरियां चराने वाले गरीब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। आज दुबई और अरब मुमालिक के स्काई स्क्रैपर्स इस बात की जीती जागती तस्वीर हैं। इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, जिना और शराब नोशी आम हो जाएगी, अमानत में खयानत की जाएगी। कुछ ही सिक्के हैं, छुपा लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कत्लो गारत इतना बढ़ जाएगा कि कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों मारा है, और मरने वाले को ये पता नहीं होगा कि वो मरा क्यों है। क्या ये सब आज हम अपने न्यूज चैनल्स पर नहीं देख रहे? लेकिन असली खौफ तो उन बड़ी निशानियों में है जो एक तस्बीह के दानों की तरह हैं। अगर धागा टूटा तो सारे दाने एक के बाद एक तेजी से गिरेंगे। कयामत की बड़ी निशानियों का आगाज एक ऐसे दौर में होगा जब दुनिया जुल्म और नफसा नफसी से भर चुकी होगी। मुसलमान कमजोर होंगे, हर तरफ से उन पर हमले हो रहे होंगे। उस वक्त मदीना से एक शख्स निकलेगा और मक्का की तरफ भागेगा। ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होगा। उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा और लोग उन्हें इमाम महदी के नाम से जानेंगे। वो खुद को छुपाना चाहेंगे, लेकिन लोग उन्हें मक्का में मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम महदी की आमद के साथ ही दुनिया का पॉलिटिकल सिनेरियो बदलना शुरू हो जाएगा। वो मुसलमानों को यूनाइट करेंगे और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, लेकिन उनकी ये कामयाबी दुनिया की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़े फितने को जन्म देगी। इमाम महदी की हुकूमत के कुछ ही अरसे बाद एक खौफनाक खबर फैल जाएगी। एक ऐसा शख्स जाहिर होगा जिसका फितना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का सबसे बड़ा फितना होगा, अल मसीह दज्जाल, द एंटी क्राइस्ट। हदीस में आता है कि दज्जाल ईस्ट की तरफ से ईरान के शहर इस्फहान से निकलेगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो कि ग्रीन शॉल्स में होंगे। दज्जाल कोई आम इंसान नहीं होगा, उसके पास शैतानी ताकतें होंगी। वो वन आइड होगा यानी एक आंख वाला, और उसकी पेशानी पर काफा रा लिखा होगा जो हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़। वो दुनिया में घूमकर लोगों को अपने आप को खुदा मानने पर मजबूर करेगा। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, आज से तुम सब मेरी इबादत करोगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगा देगी। लोग उसकी ये करामत देखकर धोखे में आ जाएंगे। वो अपने साथ एक जन्नत और एक जहन्नुम लेकर घूमेगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी। वो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। शैतान अपने चेलों को भेजेगा जो लोगों के मरे हुए माँ बाप की शक्ल में आएंगे और कहेंगे कि बेटा यही तुम्हारा रब है, तुम इस पर ईमान लाओ। ये ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। जो लोग कमजोर ईमान वाले होंगे वो भूख और प्यास के डर से या उसकी ताकत देखकर उसके पीछे चल पड़ेंगे। खबरदार, ये दज्जाल है, इसकी जन्नत असल में जहन्नम की आग है, मत जाओ।
مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ دنیا کے ہر شہر میں داخل ہوگا۔ مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے جو اسے اندر آنے نہیں دیں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ ڈمیسکس میں ہوں گے، تب فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ مسجد کے سفید مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، گویا ابھی غسل کیا ہو۔ ان کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں سے دجال کے پیروکار بھاگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی انہیں نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ اس امت کے لیے امام تم میں سے ہی ہے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازے کھلوائیں گے۔ باہر دجال اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، وہ نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ وہ بھاگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لود جو آج کے اسرائیل میں ہے اس مقام پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح دنیا سے اس سب سے بڑے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں امن ہوگا، لیکن یہ امن زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے کہ میں نے کچھ ایسی مخلوقیں تیار کی ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے قید ہے۔ اس وقت وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کا پہلا گروپ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروپ وہاں پہنچے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ دنیا میں تباہی مچا دیں گے، انسان جانور سب کو مار دیں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مار دیا، اب آؤ آسمان والوں کو ماریں۔ اللہ ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجیں گے تاکہ ان کا تکبر اور بڑھ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ پر محصور ہوں گے۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور ایک ایسی بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر صاف کر دے گی۔ اس کے بعد دنیا میں ایک سنہری دور آئے گا، برکت ہی برکت ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ دوبارہ اللہ کو بھولنے لگیں گے، اور پھر قیامت کی آخری اور سب سے خوفناک نشانی ظاہر ہوگی۔ ایک صبح لوگ جاگیں گے لیکن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سورج کو کیا ہوا؟ قیامت آ گئی کیا؟ اس وقت اگر کوئی فرعون جیسا کافر بھی ایمان لانا چاہے گا تو اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ جو جس حال میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ اس کے بعد دابت الارض زمین سے نکلے گا۔ یہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں سے انسانوں کی طرح باتیں کرے گا اور ہر شخص کی نشاندہی کرے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر۔ پھر وقت چلتا رہے گا یہاں تک کہ دنیا سے اللہ اللہ کہنے والا آخری شخص بھی اٹھا لیا جائے گا۔ صرف بدترین لوگ زمین پر رہ جائیں گے۔ وہ جانوروں کی طرح سڑکوں پر بے حیائی کریں گے، اور پھر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے جو صدیوں سے سور اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے آنکھیں جھکائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا ایک ہیبت ناک آواز پوری کائنات میں گونج اٹھے گی۔ یہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں رک جائیں گی۔ جو شخص کھانا کھا رہا ہوگا نوالا اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، جو سامان بیچ رہا ہوگا وہ سمیٹ نہیں سکے گا، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، زمین میں بھونچال آ جائے گا، پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آگ پکڑ لیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین پر کوئی انسان، کوئی جن، کوئی جانور، حتیٰ کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی۔ پوری کائنات میں صرف واحد القہار، the one, the subduer، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، صرف اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ ہزاروں سال یا پھر جتنا عرصہ اللہ چاہے اتنا وقفہ گزرے گا، پھر اللہ زمین اور آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ زندگی کا سور ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، مٹی پھٹے گی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، بالکل ایسے جیسے بنجر زمین بارش کے بعد ہری بھری ہو جاتی ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے،
वो पूछेंगे हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया? जवाब मिलेगा ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था। सब लोग नंगे बदन नंगे पांव बेखतना मैदान हशर की तरफ भागेंगे। हजरत आयशा ने जब ये सुना तो पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरतें सब नंगे होंगे? क्या वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस दिन का मामला इतना संगीन और खौफनाक होगा कि किसी को होश ही नहीं होगा कि वो दूसरे की तरफ देखे। जमीन तांबे की तरह तपती हुई होगी। सूरज जो आज करोड़ों मील दूर है उस दिन लोगों के सरों से सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे। किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक और किसी के मुंह तक लगाम की तरह। लोग गर्मी और घबराहट से अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, चाहे जहन्नुम ही भेज दे, लेकिन इस इंतजार की अजियत से तो निजात दे। हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा। भाई भाई से भागेगा, बेटा माँ से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी। हर किसी को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लोग परेशान होकर आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे ताकि सिफारिश कराएं कि हिसाब शुरू हो। सब इनकार कर देंगे और कहेंगे मेरा रब आज इतना गजबनाक है कि ऐसा कभी ना था, मुझे अपनी फिक्र है। आखिर में सब लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की ऐसी हम्द व सना बयां करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं की। अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए, कबूल की जाएगी। फिर हिसाब व किताब शुरू होगा, तराजू लगाया जाएगा, अमाल तोले जाएंगे। एक तरफ गुनाह, एक तरफ नेकियां। हर शख्स के गले में उसका रिकॉर्ड लटका दिया जाएगा। पढ़ अपनी किताब, आज तू खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफी है। छोटी से छोटी बात जो हम भूल चुके हैं वहां लिखी हुई होगी। वहां कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अगर कोई इनकार करेगा तो अल्लाह उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उसके हाथ बोलेंगे, उसके पांव गवाही देंगे कि उसने क्या किया था। हिसाब के बाद सबसे बड़ा मरहला आएगा पुले सिरात। ये एक ब्रिज है जो जहन्नुम की आग के ऊपर बिछाया गया है। इस पर से हर इंसान को गुजरना होगा, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। ये पुल बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। वहां घुप अंधेरा होगा। सिर्फ वही रोशनी काम आएगी जो इंसान के ईमान और आमाल की होगी। कुछ लोग बिजली की सी तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ घोड़ों की तरह। कुछ लोग घिसट घिसट कर, जख्म खा खा कर, गिरते पड़ते पार करेंगे। और जिनके पास ईमान की रोशनी नहीं होगी वो कट कर जहन्नुम की गहराइयों में घिर जाएंगे। जो पुले सिरात पार कर लेंगे वो हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, जहां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाएंगे, जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी प्यास नहीं लगेगी, अब सिर्फ सुकून है। और फिर जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। वो हमेशा की जिंदगी जहां ना मौत है, ना बुढ़ापा, न दुख, न तकलीफ, जहां इंसान जो चाहेगा उसे मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहन्नुम होगी, जहां की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, जहां पीने को खोलता हुआ पानी और पीप मिलेगा, जहां मौत मांगी जाएगी मगर मौत नहीं आएगी। फैसला आज हमारे हाथ में है। दोस्तों, कयामत कोई मिथ नहीं है, ये कोई साई-फाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हक है, ये होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी कयामत कब आ जाए, क्योंकि मौत ही इंसान की छोटी कयामत है। जिस दिन हमारी आंख बंद हुई हमारा हिसाब शुरू हो गया। आज हमारे पास वक्त है, आज हम तौबा कर सकते हैं, आज हम अपने रब को मना सकते हैं। कल जब सूरज मगरिब से निकल आएगा या जब सांस हलक में अटक जाएगी तो फिर फिरौन की तरह चीखने का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह हम सबको कयामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और उस दिन की रुसवाई से बचाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। अल्लाह हाफिज।